तो हेलो मेरे मित्रों और मित्राणियों, कैसे हैं आप सभी। आप सबको सरिता जेठू वाला वीडियो कैसा लगा जिस पे मैंने रिएक्शन दिया है, ज़रूर बताइएगा। तो अब हम बात करने वाले हैं सचिन के बारे में, क्योंकि सचिन के कल के वीडियो के बारे में बात करेंगे। और आज भी सचिन का एक वीडियो आया जिसमें वो बनियान पहन के आ गए। सबसे पहले तो भाई सचिन जी, आपके पास क्या कपड़े ख़त्म हो गए हैं? प्लीज़ टी शर्ट मतलब जो भी पहनना है पहन के आइए। बनियान में कौन ब्लॉग बनाता है यार? मतलब कुछ तो डिसेंसी रखनी चाहिए ना। अगर आप दूसरों से उम्मीद करते हो कि लोग डिसेंट वे में आपके बारे में बात करें, तो आपको उसके लिए खुद भी डिसेंट होना बहुत ज़रूरी है। मतलब मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप बनियान में आओगे और ब्लॉग बना के चले जाओगे। और जो है आपका बेड वाला वो सिग्नेचर पोज तो चलो ठीक है, फिर भी हम सब ने किसी तरह हजम कर लिया, लेकिन बनियान वाला समझ नहीं आया मुझे। कपड़ों की कमी थोड़ा ना, आपको कुछ भी पहन लो। गर्मी लग रही है तो भी यार 10, 15, 20 मिनट के लिए बंदा पहन के अपनी ऑडियंस के लिए ही पहन लेता है। तो चलो कोई बात नहीं, उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आप समझ गए होंगे, आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब कल ना सचिन का एक वीडियो आया था जिसमें सचिन ने बोला था कि घटिया औरत एक है जो मनीषा की प्रेगनेंसी को लेकर जो है मुद्दा बना रही है, और साथ ही साथ प्रेगनेंसी की बात करते करते वो मिसकैरेज पर आ गई। असल में सचिन का कहना ये था कि लोग जो हैं, मनीषा भी यूट्यूब पे नजर नहीं आ रही तो लोग इसे स्टंट बता रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि ये फुटेज खाने का एक नया जरिया है, नया तरीका है। लोगों को, जो मनीषा के जितने भी फैंस हैं, उनको जो है उनके अंदर उत्सुकता पैदा करने के लिए नया पैंतरा राज परिवार की तरफ से चला गया है, क्योंकि व्यूज कम आ रहे थे वाईटी पर। तो इसीलिए ये एक नई चीज जो है, नई रणनीति बनाई गई है कि कैसे दोबारा से अपने फैंस को कनेक्ट किया जाए। और इसी के लिए जो है ये सारी चीजें की जा रही हैं। मनीषा ब्लॉग में नजर नहीं आ रही। दूसरी तरफ सचिन ने 2 दिन पहले ही एक वीडियो, 2 दिन नहीं, कल ही शायद उनका वीडियो, सुबह का वीडियो था, जहां उन्होंने बोला था कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि मनीषा प्रेग्नेंट है, इसीलिए वीडियो नहीं बना रही। मैंने भी इस पे वीडियो बनाई थी, बट मैंने प्रेगनेंसी पे ज़्यादा नहीं बनाई, क्योंकि किसी की प्रेगनेंसी अगर कोई सीक्रेट रखना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है, वो सीक्रेट रखे, वो उनका बहुत पर्सनल मैटर है। लेकिन कुछ लोगों को शायद ये बातें समझ में नहीं आती। कुछ लोगों ने बोला कि प्रेगनेंसी को लेकर भी लोगों के बीच जो है चीज़ें फैलाई जा रही हैं, गुमराह की जा रही है। राज परिवार की तरफ से लोगों को ऐसा सोचने पे मजबूर किया जा रहा है कि मनीषा प्रेग्नेंट है। फिर उसी डिस्कशन में वही बोलते बोलते उस महिला ने ये बोला कि इसके बाद जो है अभी प्रेगनेंसी को लेकर हवा टाइट की जा रही है, फिर मिसकैरेज को लेकर किया जाएगा, फिर अलाने को लेकर किया जाएगा, फिर फलाने को लेकर किया जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि आप अगर किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो इतना गंदा मत बोलो कि वो चीजें आपके ऊपर खुद पड़ जाए। देखो कर्मा ना ऐसे ही आता है। आप आज बोल रहे हो तो आपके आसपास आपका प्रिय जो भी होगा उसके सामने इसी तरह कर्मा आएगा। फिर आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि मेरे किए सजा, मेरी बोली गई चीज मनीषा को ना लग के इसको क्यों लग गई। मैं ये बोलती हूँ कि मनीषा प्रेग्नेंट हो ना हो, मनीषा के बच्चा हो ना हो, ये कोई राष्ट्रीय मुद्दा तो नहीं है ना। इस मुद्दे को इतना बड़ा बना दिया गया। मनीषा की शादी 5 साल हुई है अभी, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो वो डॉक्टर देखेंगे। लेकिन ये वाईटी पे रिएक्शन देने के बदले जो ये डॉक्टर बैठ गए ना, डॉक्टरनियां बैठ गई हैं, झोला छाप डॉक्टरनियां, उनको थोड़ा सा अपनी जुबान भी कंट्रोल करनी चाहिए। मतलब आप किसी की प्रेगनेंसी का मजाक उड़ा रही हैं। खासकर कुछ महिलाएं जो हैं, जो निरंतर पीछे पड़ी हुई हैं, सचिन के भी, मनीषा के भी, राज परिवार के, मतलब एकदम हाथ मुंह धो के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई ये सॉफ्ट टारगेट है और इनको तो हम कुछ भी कह देंगे तो ये अगला बंदा तो कुछ कहने वाला नहीं है। तो इसीलिए वो हमेशा प्रेगनेंसी को लेकर बातें करेंगे। उनके घर के बर्तन देखेंगे, चाटे हुए बर्तन देखेंगे, धोए हुए बर्तन देखेंगे। तो मतलब कुछ लोगों की आदत बन चुकी है कि वो सुबह सुबह अपने घर को ना देख के उनके घर की पहले वीडियोस देखते हैं, फिर उस पर रिएक्शन देते हैं, और अनाप शनाप रिएक्शन देते हैं। मतलब रिएक्शन देने का मतलब होता है कि कहीं अगर कोई बंदा गलत है तो आप करेक्ट कर सकते हैं, बट आप किसी को ये थोड़ा ना सिखाएंगे कि तुम्हारे बर्तन गंदे हैं, तुम्हें काम वाली लगानी चाहिए, तुम्हारे कपड़े ये हैं, ऐसे रंग के नहीं पहनने चाहिए। भाई ये सबकी पर्सनल चॉइस होती है।
आज अगर मेरे घर में ही कोई मुगल पैठान बनने के लिए आ जाए कि नहीं नहीं सोफे को इस डायरेक्शन में रख दो, मैं उसकी बात थोड़ा ना मानूंगी। क्यों मानूंगी? बजाय कि वो अगर ज्योतिष ना हो या फिर वास्तुशास्त्र उसको ना आता हो तो मैं उसकी बात क्यों मानूंगी? जाहिर सी बात है। अब वो ब्लॉगर है इसीलिए आप सब इतना बोल देते हो और वो सुन भी लेता है? लेकिन जिसके अभी 5 साल हो गया, जो चाहते हैं कि उनके घर में औलाद आए और आप उनको उसी चीज को लेकर बार बार टीज कर रहे हो, तो सोचो आप कितना बड़ा गुनाह कर रहे हो, है ना? बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हो। टीज कर रहे हो आप उसको उंगल कर रहे हो आप बार बार, उसको ये याद दिलाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हारे जीवन में कुछ अभाव है। हालांकि मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। जो चीज भगवान को देनी है आपको, चाहे वो दौलत हो, धन हो, सम्मान हो, बच्चा हो, परिवार हो, ये सारी चीजें ईश्वर आपको देता है। इंसान खुद से एक चीज नहीं ले सकता इस दुनिया में। तो जो चीज ईश्वर ने अभी नहीं दी है, अभी थोड़ा वक्त लग रहा है, तो ईश्वर के फैसले पर भी आप सब सवाल उठाते हो। तो ये तो भाई सीधा सीधा बोल सकते कि आप सब ईश्वर से ही पंगा ले रहे हो। फिर तो आप ही ईश्वर बन जाओ, है ना? आप ही अपने आप को कहना शुरू कर दो कि मैं ईश्वर हूँ। उसकी प्रेगनेंसी होगी, फिर उसके मिसकैरेज होगा। हाउ डेयर यू! कैसे, मतलब किस तरह से, किस लिहाज से इस तरह की बातें करते हो? शर्म आनी चाहिए यार। और वो भी एक औरत होके औरत के बारे में इस तरह की बात करते हो। वो उसका बड़ा ही पर्सनल मुद्दा है और उससे बंदा कभी कभार इन सब चीज़ों से बहुत टची हो जाता है, बहुत हर्ट हो जाता है। जितना आप और मैं सोच भी नहीं सकते ना, उससे कहीं ज़्यादा वो हर्ट हो रहा होता है अंदर ही अंदर। एक खुद वो इस गिल्ट में होता है कि मेरे बेबी नहीं हुआ, है ना? दूसरा, टेंशन हमेशा लगी रहती है कि आगे क्या होगा, क्या मैं माँ बन पाऊंगी। बहुत सवाल आते हैं और ऐसे सवालों के बीच में आप सबके फिजूल के सवाल और खुद के जवाब भाई किसी को भी पागल कर देगा। और कहाँ से ऐसे आइडिया आते हैं? और अगर ऐसे आइडिया आते हैं तो अपने घर के लिए संभाल के रखो। अपनी बेटी होगी, अपनी बहन होगी, खुद होगी, तो ये सारी चीजें अपने घर के लिए, जितनी नेगेटिव चीजें होती है ना, अपने घर के लिए संभाल के रखना चाहिए इंसान को। मनीषा की प्रेगनेंसी से लेकर अबॉर्शन तक की बात कर ली गई है। कुछ लोग देखो अबॉर्शन तक पहुंच गए, मतलब वो हर चीज पर राज परिवार को निशाना भी मारेंगे और राज परिवार की बात भी करेंगे। उनका गुजारा भी नहीं है। मतलब मनीषा 4 दिन से नजर नहीं आ रही, तो अब वो इन सब बातों का मुद्दा बनाएंगे। मतलब कितने छिछोरे इंसान हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये व्यूज के लिए कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं। यूट्यूब से भी ज्यादा पैसा किसी और प्लेटफॉर्म पर है, तो बिल्कुल है, आज की डेट में है। आप सब भी रिसर्च करिएगा तो आप सबको भी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वाईटी पर पैसा कमाने आते हैं। ऑफकोर्स पैसा कमाने आते हैं, अपनी पहचान बनाने, अपना फेस वैल्यू बनाने। तो आप सब अगर चाहें तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आप सब जो है और अर्निंग कर सकते हैं। फेसबुक बहुत अच्छा जरिया है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हमने मनीषा को यूट्यूब से भगा दिया है। तो यूट्यूब किसी के बाप का तो है नहीं, देखो किसी के बाप का नहीं है। लिटरली वो किसी के बाप का नहीं है, गूगल के बाप का है। तो गूगल भाई जब तक हैं तब तक गूगल भाई जिंदाबाद। किसी के बाप का नहीं है, मेरे बाप का नहीं है, आपके बाप का नहीं है, किसी राज परिवार के बाप का नहीं है, पपीता के बाप का नहीं है, किसी के बाप का नहीं है। तो मतलब कोई किसी को भगा नहीं सकता। अगर कोई ये बोलता है ना कि मैंने मनीषा को भगा दिया, अरे 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 तुम जाके चेक करो, अपने बाप का नाम एक बार चेक करो और अपने बाप का नाम यहाँ पे लिखवा लेना, यहाँ पे ना लिखवा लेना कि मेरे बाप का नाम ये है। क्योंकि मुझे लगता है कि तुम कंफ्यूज्ड हो कि तुम अपने बाप का नाम क्या बोलोगी। अगर लोग पूछेंगे तो तुम क्या बोलोगी? क्योंकि ऐसे दोगले लोग ही ऐसी बातें करते हैं, जिनका माँ बाप का पता नहीं होता ना, वो लोग ही इस तरह की बातें करते हैं। प्रेगनेंसी से जुड़ी बात पर मैं बहुत हर्ट हुई हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा आया कि मतलब प्रेग्नेंट है, फिर प्रेगनेंसी का वो बनाएगी, फिर मिसकैरेज का बनाएगी, फिर अबॉर्शन का बनाएगी। यार शर्म वरम बेच खाई है। मनीषा यूट्यूब पर जैसे ही आती है कुछ लोग भौंकने लगते हैं। हाँ, ये बात भी सही है। और मनीषा नहीं आती तो भी भौंक रहे हैं, है ना? ये भी पपीता ही है, पपीता 2.0, है ना?
तो इनका काम ही है भौंकना। मतलब ये ना पैनल लगा के पूरे दिन भौंकते हैं और रात में तो कुछ ज़्यादा ही भौंकते हैं। और रात में मैंने सुना है कि रात में ना ऐसे लोग भूत प्रेत देख के, आत्माएं देख के ना कुत्ते भौंकने लगते हैं। तो मुझे लगता है ये सब भी शायद इसी नेचर के हैं। मनीषा के मिसकैरेज को लेकर बोलने वाले लोग शर्म करें, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अच्छा, मनीषा के पास बेबी नहीं है तो उसका मजाक बना रहे हो ना, है ना। चलो हिसाब किताब होता है, सबका हिसाब किताब होता है। चलो दोस्तों ठीक है, इस वीडियो को भी यहीं खत्म करेंगे। लेकिन खत्म करने से पहले ये जरूर बोलूंगी कि आप सब अभी तक मनीषा को हर चीज के लिए ट्रोल करते आए हो, लेकिन किस चीज के लिए ट्रोल करते हो, क्यों ट्रोल करते हो? मनीषा से इतनी क्या दुश्मनी है? तुम्हारी जगत दीदी सही है ना, तुम्हारी जगत दीदी का जन्मदिन भी अच्छा खासा निकल गया, तो मनीषा को क्यों ट्रोल कर रहे हो यार? क्योंकि लोगों को ना यही चीज कि हमारी जगत बेचारी ट्रोल हो गई। एक मर्द से इश्क लड़ाते हुए, शादीशुदा मर्द से इश्क लड़ाते हुए हमारी जगतिया ट्रोल हो गई, तो हम मनीषा को ट्रोल कर देंगे, फिर हो जाएगा हिसाब किताब बराबर। तो चलो ऐसे हिसाब किताब बराबर नहीं होता। जगत 40 साल की है, जगत को पता था कि वो किससे इश्क लड़ा रही है और किससे पैसे ऐंठ रही है, किससे गोल्ड ऐंठ रही है और किससे ट्रैवल का खर्चा निकाल रही है, तो उसे सब पता था। तो जगतिया को उसके उस हाल पर छोड़ दो, वो तुम सबसे शानी है, तुम सबको ना झाली मूरी कचरी खा के और बेच आएगी कहीं पर। तो चलो ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। और मनीषा को ट्रोल करने वाले भौंकते रहो, क्योंकि तुम्हारा काम है भौंकना, बंद मत करना भौंकना।